कांग्रेस के अंदर खाने हुई बड़ी बैठकों के बाद आखिर सिद्धारमैया की ताजपोशी का फैसला कर दिया गया। लेकिन मन में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार को दरकिनार क्यों कर दिया गया और सीएम की गद्दी सिद्धारमैया को ही क्यों दी गई। चलिए आपको बताते हैं कांग्रेस के अंदर खाने की वो कहानी जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। आखिर कैसे किया गया शिव कुमार को दरकिनार और मनोवत की क्या शर्तें रही। जानकार बताते हैं कि डीके शुरुआत से ही काफी अच्छे ऑर्गेनाइजर रहे। जब भी कांग्रेस के भीतर कोई संकट आया उसे संभालने के लिए डीके को आगे किया गया। लेकिन कांग्रेस के लिए इतना करने के बावजूद भी आखिर ऐन वक्त पर उन्हें सीएम की रेस से बाहर कर दिया गया। दरअसल इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको डीके शिवकुमार की पूरी कहानी समझने की जरूरत है। 15 मई 1962 को कर्नाटक के कनकपुरा में शिवकुमार का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कनकपुरा में ही हुई और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु चले गए। शिवकुमार की मां गौरम्मा उन्हें इंजीनियर या सरकारी बाबू बनाना चाहती थी, लेकिन बेटे का मन कहीं और लग गया। आरसी कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही यूथ कांग्रेस से जुड़ गए। साल 1983 से 85 तक कर्नाटक यूथ कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे। डीके शिवकुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश राज्य में डीके ब्रदर्स के नाम से मशहूर है। डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से लोकसभा सांसद। 1989 में डीके शिवकुमार संथानूर सीट से चुनाव जीते और उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। उनके चमकते सियासी करियर की यह शुरुआत थी। बाद में एस बंगारप्पा की सरकार में मंत्री भी बनाए गए। इस बीच शिवकुमार का राजनीतिक रसूख भी खूब बढ़ा और संपत्ति भी एक तरफ। शिवकुमार संपत्ति बना रहे थे तो दूसरी तरफ अपने क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे थे। उनका सियासी कद अब और बढ़ गया जब वो 1999 में बनी एसएम कृष्णा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। उन्हें शहरी विकास जैसा जरूरी मंत्रालय मिला। एसएम कृष्णा भी वोकल लिखा समुदाय में आते हैं। वो शिवकुमार को आंखों का तारा मानते थे। बता दें कि एसएम कृष्णा सरकार के दौरान ही शिवकुमार की पार्टी के भीतर एक मजबूत छवि बनी। साल 2002 की घटना एक और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। विधायक को सुरक्षित रखने की कवायद शुरू हुई। पहली बार डीके शिवकुमार से संपर्क किया गया। उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों को अपने बेंगलुरु रिजॉर्ट में ठहराया करीब एक हफ्ते तक। इसके बाद विधायकों को टूटने से रोका और देशमुख की सरकार भी बची रही। महाराष्ट्र में सरकार बचाने में योगदान ने उन्हें गांधी परिवार की नजरों में ले आया। वो कर्नाटक में कांग्रेस के ट्रबल शूटर कहलाने लगे। कद बढ़ने के बाद 2009 में शिवकुमार को कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि पार्टी के भीतर एक धड़ा उनके काम के स्टाइल को पसंद नहीं करता, वहीं एक धड़ा अब भी सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर रहा है। कई लोग मानते हैं कि डीके पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माहिर आदमी है, संकट की घड़ी में काम आते हैं। लेकिन कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अपने समुदाय से ही वोट जुड़ाना शिवकुमार की बस की बात नहीं। 2013 में राज्य में कांग्रेस की वापसी हुई थी। कई नेता मुख्यमंत्री के पद की लालसा लिए बैठे थे, लेकिन कुर्सी मिली सिद्धारमैया को। डीके शिवकुमार उस वक्त भी सीएम पद पर दावा ठोक रहे थे। राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं कि सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने कैबिनेट में शामिल करने के लिए ही इनकार कर दिया था। सिद्धा ने कहा था कि वो दागी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। भारी मान मनोबल और आला कमान के लगातार बढ़ते दबाव के कारण किसी तरह डीके को 6 महीने बाद सिद्धारमैया ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। मार्च 2020 में शिवकुमार को सोनिया गांधी ने कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था। जुलाई में पद संभालने के बाद शिवकुमार ने मैसूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब उन्होंने साफ साफ कहा कि वो वकलीगा लोगों के लिए समय आ गया है कि अब वे 18 साल बाद अपने समुदाय के नेता चुने। उनका इशारा साफ था। 2023 के विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पर। इससे पहले वोकलीगा समुदाय से एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव के बाद डीके के समर्थन उनको सीएम बनाने की मांग करने लगे। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक समर्थकों ने नारेबाजी की। शिवकुमार के समर्थक ने राज्य में कई जगहों पर पोस्टर भी चिपका दिया। वोकलीगा समुदाय के लोगों ने कर्नाटक में कई जगहों पर रैली निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचकर शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने कह दिया कि वो चाहते हैं कि उनका भाई ही मुख्यमंत्री बने। खुद डीके ने भी कई बार खुलकर बोला, साथ में ये भी जोड़ते रहे कि वे पार्टी आलाकमान के फैसलों को मानेंगे।
लेकिन अब उन्हें मानना ही पड़ेगा। इन सब के बीच अवैध संपत्ति बनाने और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने उनकी छवि को तोड़ा भी है। अवैध खनन की एक जांच में उनसे जुड़ी 2 कंपनियां, उनके भाई और डीके सुरेश से जुड़ी एक कंपनी का नाम था। इसके अलावा शिव कुमार और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे। डीके के खिलाफ दर्ज केस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। रिपोर्ट बताती है कि ईडी ने अपने चार्जशीट में दावा किया कि शिव कुमार की 200 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का पता लगा है। ईडी के अनुसार शिव कुमार के 20 बैंकों में 317 अकाउंट है। जांच एजेंसी का ये भी दावा है कि उसने कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं, जिनसे 800 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का पता लगा है। कहा जा रहा है कि ये सारे आपराधिक केस भी उनके मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा बनी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ बड़ी जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन नया संकट ये भी है कि डीके और सिद्धारमैया की पुरानी अदावत को पूरे 5 साल तक कैसे ठीक रखा जा सकता है। ये पहला मसला नहीं है जो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। इससे पहले राजस्थान में गहलोत और पायलट के संघर्ष को पूरा देश देख रहा है। ऐसे कांग्रेस के लिए कर्नाटक को बचाकर रख पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सियासत में कौन सी चाल किस पर भारी पड़े ये कोई नहीं जानता। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।